दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो इंसान आपको इग्नोर करता है वही आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्यों बस जाता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ ऐसा राज है जिसे आप जानते ही नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के मैसेज का इंतजार करते रहे, वो ऑनलाइन तो आया मगर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, और बस तब से वो शख्स, वही सीन मैसेज, वही चुप आपके दिमाग पर छा गया हो? दिल कहता है छोड़ दो, दिमाग कहता है एक बार और चेक कर लो। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है डार्क साइकोलॉजी। आपका दिमाग, आपके जज्बात और आपकी सोच, ये सब एक केमिकल गेम का हिस्सा है, जहाँ इग्नोर करने वाला इंसान आपके अंदर एक इमोशनल लत पैदा करता है, एडिक्शन पैदा करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब कुछ आपके शऊर के बगैर हो रहा होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये सब क्यों होता है, क्यों कुछ लोग हमें इस हद तक खींच लेते हैं कि हम खुद को ही खो देते हैं। दोस्तों, आपको वारिस की बात में खुश आमदीद। यहाँ हम बात करते हैं उन राजों की जो बाहर नजर नहीं आते मगर अंदर ही अंदर हमें तोड़ते जाते हैं। आज हम उन साफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। क्यों रिजेक्शन आपके दिमाग में जहर की तरह फैलती है? क्यों जो शख्स खामोशी इख्तियार करता है वही सबसे ज्यादा असर डाल जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या आप इस ज़हनी जाल से निकल सकते हैं? अगर आपने कभी किसी ऐसे शख्स की आदत डाली हो जो आपको मुसलसल नजरअंदाज करता रहा, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए एक पैगाम नहीं बल्कि एक नफ्सियाती आजादी का आगाज है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्सा अव्वल, दिमागी केमिकल और उसकी लत। जब दिल टूटता है तो दिमाग केमिस्ट्री बनाता है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका दिमाग उस शख्स को एक डोपामाइन सोर्स समझने लगता है। डोपामाइन वो केमिकल है जो खुशी देता है, मगर सबसे ज्यादा तब खारिज होता है जब खुशी की कोई गारंटी ना हो। यानी अगर वो शख्स कभी बात करे फिर अचानक गायब हो जाए, कभी मोहब्बत दिखाए फिर इग्नोर कर दे, तो दिमाग उस गैर यकीनी रवैये का आदी हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब दिमाग रिवार्ड सिस्टम को चालू करता है और आपको महसूस होता है कि जैसे आप जज्बाती जुआ खेल रहे हो। इसके साथ कोर्टिसोल, जो तनाव का केमिकल है, आपको बेचैन रखता है, और डोपामाइन उम्मीद दिलाता है कि शायद अगली बार वो जवाब देगा, शायद वो बदल जाएगा। फिर आता है नूरी एपिनेफ्रिन, जो दिमाग को मजबूर करता है कि आप बार बार उसकी प्रोफाइल देखें, पुरानी चैट्स पढ़ें और खुद से सवाल करें आखिर क्या गलत हुआ। ये सब केमिकल मिलकर एक ऐसी जज्बाती लत बनाते हैं, एक ऐसा जज्बाती नशा बनाते हैं जिससे निकलना आसान नहीं। मिसाल के तौर पर, जैसे पाकिस्तान का मैच बारिश से रुक जाए और आप टीवी बंद नहीं करते कि शायद अभी दोबारा शुरू हो जाए, वैसे ही वो शख्स जो आपको इग्नोर करता है आपके दिमाग में एक रुका हुआ ताल्लुक बन जाता है, और यही चीज उसे मजीद दिलकश बना देती है। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, ये सबसे खतरनाक और पुरकशिश ज़हनी चाल है। सोचिए, एक शख्स रोजाना आपसे बात करता है, हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात को गुड नाइट। आपका दिल आदी होने लगता है, फिर अचानक वो 3 दिन गायब हो जाता है, कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं। आपका दिमाग उलझ जाता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? फिर चौथे दिन वो मुस्कुराते हुए मैसेज करता है, सॉरी यार मैं बिजी था, और आप फौरन सब कुछ भूल जाते हैं। यही है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, कभी प्यार कभी खामोशी। दिमाग इसे जुआ समझने लगता है, जैसे कुछ स्लॉट मशीन, कब जीत होगी कब खाली हाथ। ये गैर यकीनीपन उसका नशा लगा देता है। रोज के आने वाले मैसेज इतने पावरफुल नहीं होते जितने के अचानक आने वाले मैसेज, क्योंकि दिमाग हर बार उम्मीद से भर जाता है, शायद आज कुछ खास हो। यही वो जाल है जिससे मोहब्बत नहीं बल्कि आदत जन्म लेती है। आदत जैसे छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग इस गैर यकीनी मजे को छोड़ना नहीं चाहता। ये गेम्स अक्सर वो लोग खेलते हैं जो खुद इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं लेकिन दूसरों को अपने गिर्द घुमाना चाहते हैं। रिजेक्शन सेंसिटिविटी, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपकी अहमियत नहीं समझ रहा? जब आप किसी को पसंद करें और वो आपको इग्नोर करे तो दिल टूटता है, लेकिन सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी बिखरता है। यह होता है रिजेक्शन सेंसिटिविटी, यानी इनकार या नजरअंदाजी पर हमारी ज़हनी हसासियत। यह हसासियत सब में एक जैसी नहीं होती। जो लोग बचपन में मोहब्बत, तवज्जो या अहमियत से महरूम रहे, वो ज्यादा जल्दी इस दर्द के आदी हो जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा ध्यान भी नशा लगने लगता है, और जब वही शख्स इग्नोर करे तो वो रिजेक्शन उनके अंदर खौफ, शर्मिंदगी और सेल्फ डाउट पैदा कर देता है। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में तो ये और बढ़ जाता है। यहाँ रिजेक्शन सिर्फ जाती नहीं समाजी हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्ता क्यों टूटा और वो तुम्हें छोड़ के क्यों गया, ये सवाल इंसान को अंदर से खा जाते हैं। लिहाजा अगर कोई आपको बार बार रिजेक्ट करता है तो आपका दिमाग उसी शख्स की वैल्यू को महसूस करता है, और ये वो मकाम होता है जहाँ इज्जत नफ्स मरने लगती है और एडिक्शन जन्म लेता है। ज़ीगार्निक इफेक्ट, क्या कभी आपकी कोई बात अधूरी रह गई, जैसे किसी ने कहा कि अभी मसरूफ हूँ बाद में बात करते हैं,
और वो बाद में कभी आया ही नहीं। यही लम्हे इंसान के ज़हन में अनकहे जख्म छोड़ जाते हैं। ये वो दर्द है जो नजर नहीं आता लेकिन अंदर मुसलसल चुभता है। इस कैफियत को ज़ीगार्निक इफेक्ट कहते हैं। जब कोई बात, लम्हा या एहसास मुकम्मल ना हो तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है, जैसे आपकी आखिरी बातचीत वहीं रुक गई हो जहां आप कुछ और कहना चाहते थे, कुछ और सुनना चाहते थे। यही वो नामुकम्मलपन है जो इंसान को बार बार उन्हीं पुरानी चैट्स, आखिरी कॉल, आखिरी तस्वीर, आखिरी लोकेशन तक ले जाता है। दिमाग को तसल्ली नहीं मिलती क्योंकि वो अंजाम देखना चाहता है, वो मुकम्मल दायरा बनाना चाहता है, लेकिन वो दायरा अधूरा रह जाता है और आप उसके गिर्द चक्कर काटते रहते हैं। आप सोचते हैं काश मैं उस दिन कुछ और कह देता, शायद उसने मेरा आखिरी पैगाम पढ़ा हो, शायद वो लौट आए, लेकिन ये शायद आपको हकीकत से दूर ले जाता है। जब तक आप खुद दिल से अलविदा नहीं कहते ये ज़हनी लूप खत्म नहीं होता। और यही वो फिजा है जहाँ मोहब्बत का कैदी खुद को बांध लेता है बगैर जंजीरों के, सिर्फ अधूरे लफ्जों के साए में। अब हम देखते हैं कि हकीकत की दुनिया में इसका इतलाक क्या है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी की खामोश हकीकत है। आप जब किसी को दिल से अहमियत देते हैं और वो आपको इग्नोर करता है तो वो सिर्फ बेपरवाह नहीं होता बल्कि वो आपके दिमाग पर नफसियाती हमला कर रहा होता है। जैसे एक लड़का जो आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, वो लड़की जो व्हाट्सएप पर आपका मैसेज को सीन तो कर लेती है मगर आपको कभी रिप्लाई नहीं करती। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते बल्कि खास तरीके से आपको अंदर से कमजोर करने की चाल होते हैं। आपने कभी महसूस किया कि कोई आपकी टिकटॉक वीडियो देखे और कुछ कहे बगैर गुजर जाए, या कोई इंस्टाग्राम पर आपका मैसेज ओपन करे और कुछ बोले बगैर छोड़ दे? ये सब छोटे लम्हे नहीं हैं, ये दरअसल आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वार होते हैं। ये छोटी छोटी इग्नोरेंस आपके दिमाग को एक पैगाम देती है, तुम अहम नहीं हो। और यही वो लम्हा है जब इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, सिर्फ खामोश जहर होता है। दफ्तर में वो बॉस जो आपकी मेहनत को सराहने के बजाय आपको नजरअंदाज करता है, या यूनिवर्सिटी में वो क्लास फेलो जो कभी आपकी तारीफ करता है और कभी ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे आप वजूद ही नहीं रखते। ये सब तल्लुकात में दरअसल माइंड गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये रवैये ऐसा आपकी खुद एतमादी को चाट जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपको इनकी तवज्जो की जरूरत है और यही तवज्जो हासिल करने के चक्कर में आप अपनी असल वैल्यू खो देते हैं। और जब ये सब रवैये मुसलसल दोहराए जाते हैं तो इंसान अपने ही अंदर खुद को बेकार महसूस करने लगता है। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं, वो आपकी जज्बाती कमजोरी को हथियार बनाकर आपको अपने काबू में रखते हैं। ये होता है डार्क साइकोलॉजी का असल चेहरा, जो सामने से मासूम और पीछे से जालिम होता है। खामोशी के ये तीर आपके दिल से ज्यादा आपकी सोच को जख्मी करते हैं। इस नशे से निजात कैसे पाएं? अगर आप खुद को ऐसे ताल्लुक में महसूस करते हैं जहां आपकी अहमियत सिर्फ दूसरे शख्स की मौजूदगी से जुड़ी हुई है तो सबसे पहले खुद को कसूरवार न ठहराएं। आप अकेले नहीं हैं और ये कैफियत वक्ती है। असल ताकत तब आती है जब आप तस्लीम करते हैं कि आप किसी जज्बाती जाल में फंस चुके हैं। जब आप बार बार किसी के मैसेज का इंतजार करते हैं, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं या सोशल मीडिया पर उसकी सरगर्मियों से जुड़े रहते हैं तो दर हकीकत हम खुद को एक नशे की हालत में रखते हैं। उससे निकलने का पहला कदम है डोपामाइन डिटॉक्स। कुछ दिन मुकम्मल तौर पर उस शख्स से फासला इख्तियार करें, ना मैसेज करें, ना उसकी प्रोफाइल देखें और ना सोशल मीडिया पर उससे जुड़ी कोई सरगर्मी। ये मुश्किल होगा, दिल बार बार बहाने बनाएगा, लेकिन यही वक्त है जब आपका दिमाग दोबारा बैलेंस हासिल करेगा। इस दौरान खुद को नए तजर्बात में मसरूफ करें, कोई नया मशगल अपनाएं, पुरानी दोस्तियां ताजा करें या कोई हुनर सीखें। आपकी वैल्यू दूसरों की तरफ से आने वाले प्यार या रद्द-ए-अमल पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि आप अपनी जिंदगी में क्या तख्लीक कर रहे हैं। अपने लिए ज़हनी हदूद बनाएं, जो आपको इग्नोर करे उसके पीछे न भागे। जिंदगी में वही लोग रहने चाहिए जो आपकी तवनाई के हकदार हों। जब भी दिल करे उसकी तरफ भागने का, फौरन अपनी तवज्जो किसी और मुस्बत काम की तरफ मोड़ दें, जैसे वर्जिश, कोई अच्छी किताब, अपना कोई प्रोजेक्ट या इबादत। दिमाग को नई हिदायत दें ताकि वो पुराने सर्कल से बाहर निकल सके। याद रखें ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन ये तभी गुजरेगा जब आप खुद को तरजीह देना शुरू करेंगे। खुद को उस मोहब्बत की लत से आजाद करके आप न सिर्फ एक ताकतवर इंसान बनेंगे बल्कि आइंदा किसी ताल्लुक में अपनी कदर भी पहचान सकेंगे। तब्दीली आसान नहीं लेकिन मुमकिन जरूर है। याद रखें, दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका वक्त, आपका दिल और आपकी इज्जत नफ्स है। जो शख्स आपको खामोशी से सजा देता है वो दरअसल आपकी शख्सियत को कमजोर करने की कोशिश करता है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी रोशनी को बुझाना चाहते हैं ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सकें, मगर आप वो चिराग हैं जो किसी के बुझाने से नहीं बुझता। आप वो जज्बा हैं जिसे किसी की बेरुखी मार नहीं सकती। ये समझना जरूरी है कि खामोशी एक हथियार भी हो सकती है और बाद लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी अहमियत को आप ही की नजरों में गिरा दें। मगर जब आप खुद
को पहचान लेते हैं तो कोई खामोशी, कोई नजरअंदाजी आपकी कदर को नहीं छीन सकती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको ऐसे रिश्तों को छोड़ना होगा जो सिर्फ आपकी कमजोरियों से खेलते हैं। जो शख्स वाकई आपके काबिल है वो आपको उलझनों में नहीं डालेगा, वो आपको वाज़े मोहब्बत देगा, साफ रवैया देगा और कभी ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि आप उसके लिए अहम हैं या नहीं। दोस्तों, अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। सब्सक्राइब करें वारिस की बात और कमेंट में लिखें, अब मैं खुद को सबसे ज्यादा अजीज रखूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।